नमस्कार, मैं तौकीर अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ लाइव न्यूज़ बिहार झारखंड यूपी। हम डगरवा प्रखंड के अंतर्गत तौली पंचायत में आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो कि आज मीटिंग आयोजन के शुरू से रखा गया था। हमारे साथ मुखिया जी हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम है। शमशाद साहब, ये बताइए, जो मीटिंग रखी गई, इस मीटिंग में क्या प्रस्ताव पास हुआ या किस निर्णय तक पहुँचे? देखिए, आज गुलाम सरवर साहब जो हैं जी, वो इस पंचायत से बिलोंग करते हैं, टौली पंचायत से। इसीलिए आज टौली पंचायत के अवाम ने मीटिंग रखी थी कि जो कुछ ये इस तरह का बात सुनने को आ रहा है कि टिकट के मामले से कि कभी कुछ सुनने को आ रहा था। तो इसलिए आज पूरे टौली पंचायत के एक एक घर से एक एक फ़र्द आए और उन लोगों ने अपने सवाल को अपने होने वाले प्रत्याशी, जो पूर्व प्रत्याशी गुलाम सरवर साहब थे, तो उनसे अभी सवाल पूछ रहे थे कि अगर आपको टिकट में किसी तरह की कोई दुश्वारी आई तो पूरे पंचायत आपके साथ है और आप हम लोगों को आदेश दें कि हमको इस काम के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर टिकट 1% अगर नहीं मिली तो इस ऐसे परिस्थिति में क्या इरादा है। तो पूरे पंचायत के लोगों ने ये कहा कि टिकट मिले अथवा नहीं मिले, चुनाव लड़ना है और मजबूती से लड़ना है और चुनाव जीत के आना है। ये अज़्म लिया है लोगों ने। ग्रामीणों ने इस मीटिंग में यही प्रस्ताव पास हुआ कि सब मिलकर गुलाम सरवर को चुनाव लड़ाएंगे और विधायक बनाएंगे। तो इसी तरह दूसरे साथी से बात करेंगे। भाई साहब, का क्या नाम हुआ? मेरा नाम शहनवाज रहमानी हुआ। जी सर, इस मीटिंग में क्या प्रस्ताव पास हुआ? सर, इस मीटिंग में क्या उद्देश्य निकला सर? देखिए, मैं बायसी प्रखंड के मीनापुर पंचायत से बिलोंग करता हूँ। मुझे यहाँ के ग्रामीणों द्वारा सूचना दिया गया था कि साहब आप आइए, हमारे पंचायत का रुझान देखिए, गुलाम सरवर के लिए किस प्रकार से तैयार है हमारा पंचायत। तो हमने सोचा चलो भाई देखा जाए क्या पंचायत में तैयारी है उनकी, क्योंकि मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं MIM के तौर पर और होना भी चाहिए। पिछले बार से उन्होंने मेहनत किया, 5 साल सड़कें, गली कूचे, मोहल्ला, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर गुलाम सरवर साहब की गाड़ी गुलाम सरवर खुद ना पहुँचे हो। एक दौरा था, मैं थोड़ा सा एक लाइन के लिए बोलना चाह रहा हूँ। मैं एक दौरा में जा रहा था, कादा कीचड़ था, उन्होंने चप्पल खोल के पजामा ऊपर करके जाने का काम किया। तो मुझे लगा कि ये ज़मीनी नेता है और हकीकी नेता है। तो MIM को भी चाहिए कि ऐसे ही नेताओं को टिकट देना चाहिए। जब मैं यहाँ इस प्रोग्राम में आया तो मैंने देखा कि मजलिस के अवाम के अंदर जो जोश है, टौली पंचायत के हर एक फर्द जो बोल उठा गुलाम सरवर, तो मुझको इस ज़मीनी हकीकत भी यकीनी लगने लगी कि गुलाम सरवर ही MIM के मजबूत और प्रबल दावेदार हैं। उसी को ही आप विधायक देखना चाहते हैं और उसी को वोट कीजिएगा सर? जी, मैं बिल्कुल गुलाम सरवर को ही वोट करूंगा। मैं असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल ईमान और बिहार प्रदेश के जो जिम्मेदार साथी हैं, जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं बिहार प्रदेश इकाई को, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप, जनता गुलाम सरवर के लिए मन बना चुकी है। गुलाम सरवर पार्टी समर्पित नेता है। गुलाम सरवर को ही टिकट देने से पार्टी मफाद में रहेगी। पार्टी को जो और लोगों से और नेताओं से जो एक्सपेक्टेशन था और पुराने नेताओं से, तो वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाए लोग। तो आज पार्टी को चाहिए कि पुराने प्रत्याशी यानी जो गुलाम सरवर साहब है, एक नया चेहरा है विधानसभा में, उनको टिकट देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि स्कूल नया हो जाए और टीचर पुराना रख दें, तो ऐसा नहीं चलेगा। गुलाम सरवर साहब बहुत मजबूत, ईमानदार और सबसे बड़े जुझारू नेता है। साथी से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज आलम है। सर, इस मीटिंग में आला कमान तक क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? आला कमान से हम साफ सुथरे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने इस चुनाव को भाई गुलाम सरवर के साथ में रह करके पिछले 5 साल से लगे हुए हैं और AIM के झंडा को पूरा घर घर तक पहुंचाया है। इसलिए हमारे जो सदर हैं बिहार के अख्तरुल ईमान साहब, उनको चाहिए कि गुलाम सरवर साहब को ही टिकट दिए और जीत हम लोग उसको ला करके उसकी झोली में डाल देंगे। अगर इसके अलावा अगर टिकट में बिखराव होता है, अगर किसी नए लोगों को देते हैं जिसके पार्टी में आने से कुछ ही दिन होता है, तो कहीं न कहीं से पार्टी में बगावत आएगी, पार्टी से लोग निकलेंगे। क्योंकि अगर उसको भी टिकट नहीं मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे कहीं ना कहीं से। ये अपने जगह में तय है, वो सिर्फ टिकट के लिए आया है पार्टी में। लेकिन हमारा जो गुलाम सरवर भाई है, ये हमेशा पार्टी के लिए लड़े हैं और पार्टी के लिए समर्पित है। और हम लोगों को उम्मीद है, यहाँ के जो अवाम है टौली पंचायत का, दुएली का, हर एक लोगों का ये उम्मीद है कि नहीं, गुलाम सरवर जो मतलब 5 साल का जो मेहनत है, उस मेहनत पे हम लोग उसके साथ हैं और उसके साथ रहेंगे खड़ा होकर के। इंशाल्लाह उसको विधानसभा भेजेंगे। और टिकट अगर नहीं मिलता है तो फिर भी हम टौली पंचायत के लोग, हमारे डगरवा प्रखंड के लोग, वैसी विधानसभा के लोग गुलाम सरवर के निर्दलीय ही चुनाव लड़ा करके उसे विधानसभा भेजने का काम। अब इससे दोस्तों साथी से बात करें। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद भैया साहब, इस बताइए, इस मीटिंग में क्या प्रस्ताव पास हुआ या आला कमान तक कौन सा मैसेज आप भेजना चाह रहे हैं? देखिए,
हम लोग गुलाम सरवर को बच्चा बच्चा चुन लिए जी सिर्फ टौली पंचायत का नहीं, हरखैली पंचायत का भी, और ये है कि दुएली पंचायत का भी, दिगर और पंचायत का भी। हम बिस्किट का सेलमेनी का काम करते हैं। 13 आदमी से मतलब कचना, आपका मतलब दरियापुर, दनसार, ये सब का आदमी सेलमेनी करता है। सब लोगों से मैं पूछा कि इस बार किसको दीजिएगा, तो गुलाम सरवर को जिताने का काम करेंगे। और आला कमान तक क्या मैसेज जाना चाहिए सर? आप क्या नहीं, मेरा यही कहना है कि गुलाम सरवर को टिकट दीजिए, और ये है कि बेहतर से बेहतर इसका हित में बढ़िया रहेगा। और शुरू से रहा है MM पार्टी बोलते हैं, हाँ, वो MM पार्टी में शुरू से रहा है। और ये जमीनी लड़ाई हम लोग बच्चा बच्चा मतलब गुलाम सरवर को चुनते हम हैं। इसी तरह दूसरे साथी से बात करेंगे। भाई साहब का क्या नाम हुआ? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मसूद आलम, मसूद आलम। दुबेली पंचायत बिशनपुर गांव से हैं। हम लोग पहले तो आरजेडी और कांग्रेस को वोट देते आए हैं, लेकिन आरजेडी के ही प्रत्याशी जो अभी मौजूदा विधायक हैं हाजी अब्दुल सुभान साहब, उनके ज़बान से इसमें डकैली गांव में कुछ सुने थे। जब NRC का कानून पास हुआ था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि दिल्ली शाहीन बाग में जो औरतें, मुस्लिम औरतें बैठी हुई है, वो 500 रुपये लेके बैठी है। उसी वक्त से हम लोग दिल में तहिया कर लिए और ठान लिए कि इसको और कभी भी वोट नहीं डालना है। जो हमारा नेता अब बनेगा, जो मौजूदा विधायक बनाना है, वो गुलाम सरवर साहब को बनाना है। अगर गुलाम सरवर साहब को टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय से जहाँ तक हो सका उनके साथ देंगे और उनको विजय बनाएंगे। निर्दलीय से उसको वोट कीजिएगा? जी बिल्कुल वोट करेंगे। अगर आला कमान किसी दूसरे को टिकट दे दिया, फिर अगर किसी को भी टिकट मिलता है तो हम उन गुलाम सरवर के साथ हैं, गुलाम सरवर के साथ ही रहेंगे और तमाम आदमियों को कहेंगे गुलाम सरवर को वोट करो। और पूरे पंचायत के आदमियों को, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, हर इंसान को कहेंगे कि गुलाम सरवर को वोट करो। इसी तरह दूसरे साथी से बात करेंगे। भाई साहब का क्या नाम है? सरवर साहब ये बताइए, जो मीटिंग में क्या प्रस्ताव पास हुआ, या आला कमान तक क्या मैसेज आप करना चाह रहे हैं? देखिए, मैसेज का है यहाँ का लोगों का, खास करके हमारे डगरवा के लोगों का ये समझ में आ रहा है टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हम लोगों में ये पैदा है। और बाकी बैसी के अंदर में ये बात नहीं है। बैसी के अंदर में यही जानते हैं लोग गुलाम सरवर है AIM के टिकट के साथ, उसके अलावा तीसरा दूसरा कैंडिडेट नहीं है। तो आपको क्या लगाना चाहिए, आला कमान किसको टिकट दे जो आपका वैसी विधानसभा निकाल पाए? आला कमान तो पहले भी टिकट गुलाम सरवर को दिया था, तो लिया कब? अभी भी उन्हीं को टिकट मिलेगा। जब भी चुनाव होता है तो टिकट शो करता है, टिकट शो करता है। ये पार्टी भी जानती है कि गुलाम सरवर बहुत मेहनत किया है इस पार्टी के लिए। अगर आला कमान उसको टिकट नहीं देखिए, आपका दूसरे किसी नकरुद्दीन या शाहनवाज को दिया जाए, फिर आप क्या कीजिएगा? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं करेगी पार्टी, हमको विश्वास। अगर कर लिए सब तो क्या कीजिएगा? ऐसा नहीं करेगी, हमको विश्वास। क्योंकि अकबर साहब का कहना है कि अगर किसी इंसान को अगर ठेस लगता है तो मेरे दिल को लगता है, तो किसी इंसान को ठेस नहीं पहुँचाए। भाई साहब का साफ साफ कहना है कि ये पार्टी हक इंसाफ की पार्टी है, और जैसे कि वैसी विधानसभा में गुलाम सरवर के साथ भी गैर इंसाफ नहीं करेंगे, वो इंसाफ भी करेंगे और टिकट उन्हीं को मिलेंगे। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ लाइव न्यूज़ बिहार झारखंड यूपी। धन्यवाद।